नमस्कार, जोहार। मेरा नाम अभिषेक भारती है। आप द भारत मित्र देख रहे हैं। जेपीएससी को लेकर के विवाद जारी है। जेपीएससी के अभ्यर्थी कभी जेपीएससी की शव यात्रा निकाल रहे हैं, कभी पिंडदान कर रहे हैं। मेरे समानांतर खिड़की में आप वो तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के लगातार छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इसको लेकर के विवाद हो सकता है कि जो छात्र अपना सिर मुंडवा रहे हैं या जो छात्र शव यात्रा निकाल रहे हैं वो छात्र बीजेपी वाले छात्र हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसे जबरदस्ती एजेंडा बनाया जा रहा है। जैसे जेएसएससी को लेकर के छात्रों के दो गुट हैं। एक गुट छात्रों का यह कहता है कि नहीं, परीक्षा बिल्कुल फेयर हुई है, जबकि दूसरा गुट कहता है कि नहीं, परीक्षा फेयर नहीं हुई है। इसी मामले को लेकर के सरकार का पक्ष यह है कि परीक्षा बिल्कुल फेयर हुई है, लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल है तो हमने सीआईडी की जांच बिठा दी है। सीआईडी ने नंबर भी जारी किया है। तो इन्हीं सब बातों के बीच में जेपीएससी के अध्यक्ष का पद जो है वो 22 अगस्त 2024 से खाली है और इसी कारण से 11वीं से लेकर के 13वीं जेपीएससी की जो मेंस परीक्षा है उसको वो अटकी हुई है, मेंस परीक्षा का रिजल्ट। और साथ साथ में कई और नियुक्तियां ऐसी हैं जो जेपीएससी कंडक्ट करती है, वो तमाम नियुक्तियां भी अटकी हुई है। आप इन तस्वीरों से तो समझ गए हैं कि जेपीएससी को लेकर के विवाद है और बीजेपी अब फुल फ्रंट फुट पर खेल रही है, क्योंकि उसको इस मामले को पूरा भुनाना है। लेकिन जो बात आपको कोई नहीं बताएगा वो अब हम बताने जा रहे हैं। जेपीएससी को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोचा तो जरूर, वरना सरकार जेपीएससी अध्यक्ष जरूर नियुक्त करती। सवाल यह है कि क्या जेपीएससी में भी कोई गड़बड़ी हुई है? असल में जेपीएससी की अंतिम अध्यक्ष जो थी मैरी नीलिमा केरकेट्टा जो है वो अपने रिटायरमेंट यानी 22 अगस्त 2024 से ठीक 2 दिन पहले राज्यपाल से मिलती हैं। उस वक्त राज्यपाल थे झारखंड के रमेश बैस से उनकी मुलाकात बहुत चौंकाने वाली थी, क्योंकि नियुक्ति जब होती है किसी अध्यक्ष की तो उसके बाद शिष्टाचार मुलाकातें तो होती रहती हैं, लेकिन जब कोई रिटायर कर रहा होता है उससे पहले अगर वो शिष्टाचार मुलाकात करता है तो उसके बहुत मायने निकलते हैं। सूत्रों का यह कहना है कि जब तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस से मैरी नीलिमा केरकेट्टा ने मुलाकात की थी तो कई सारी ऐसी बातें राज्यपाल को बताई हैं, कई सारे ऐसे सबूत भी राज्यपाल को सौंपे थे उस वक्त के राज्यपाल को, जिससे ये इंगित होता है कि जेपीएससी 11वीं से 13वीं में गड़बड़ी हुई। हालांकि ये बातें तमाम चीजें जो है ये सूत्रों के आधार पर, लेकिन इन बातों को तब और ज्यादा बल मिलता है जब राज्य सरकार, जिस पर सबसे बड़ी चुनौती अगर मैया सम्मान योजना के पैसे को डिलीवर करना है तो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती रोजगार मुहैया कराना है, और सबसे आसान तरीका था जेपीएससी अध्यक्ष नियुक्त करना। लेकिन जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के सरकार का लगातार बैकफुट पर रहना, इतने विरोध के बावजूद जेपीएससी के किसी अध्यक्ष का नियुक्त ना होना, यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ तो काला है। सूत्रों ने जो खबर बताई थी या जो खबर हवाओं में अफवाहों में थी कि मैरी नीलिमा केरकेट्टा ने कुछ सबूत पूर्व राज्यपाल को सौंपे हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं सच्चाई आ सकती है। अब राज्य सरकार को यह साबित करना है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि खबर तो यह भी आ रही है कि विपक्ष बीजेपी के बड़े नेताओं को इसकी जानकारी है कि मैरी नीलिमा केरकेट्टा ने राज्यपाल को कुछ सबूत सौंपे हैं और बीजेपी के कुछ बड़े नेता इस मामले में सेटिंग गेटिंग में जुटे हैं कि भैया हमको तो पता है, हमको नहीं मिला हमारा हिस्सा तो हम भी बम फोड़ सकते हैं। क्योंकि आपने देखा था कि जेएसएससी के मुद्दे को भी बीजेपी ने बहुत प्रमुखता से उठाया, लेकिन अचानक से बीजेपी इसमें शांत हो गई। तो इसको लेकर के भी सवाल उठे कि क्या बीजेपी के बड़े नेताओं को जेएसएससी से उनका मोहभंग हो गया है या फिर जेएसएससी में कोई सेटिंग गेटिंग का खेल चला है। इस कारण से बीजेपी के बड़े नेताओं ने अचानक से चुप्पी साध ली। तो अब देखना है कि क्या जेपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त होता है या फिर अभी इसी गड़बड़ी के जो सबूत हैं,
जो सूत्र बता रहे उसी के आधार पर जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति टलती रहेगी और राज्य सरकार इंतजार करेगी कि मामला जब शांत होता है, जब सारे तरफ से सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी, तब जेपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, या फिर अभी फिलहाल ये मामला अटका रहेगा। इंतजार करना है।